और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 साल बाद आरजेडी नेता शहाबुद्दीन जेल से छूटे हैं। भागलपुर जेल के बाहर भारी संख्या में शहाबुद्दीन के समेत क्यों यार छवि समेत लोगों ने 26 साल से एक्सेप्ट किया है, जिसमें 10 साल मैंने किसी से मुलाकात नहीं किया। उसके बाद से भी ये उत्साह आपको आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है? मैंने 10 साल किसी से मीटिंग मैं बता दूं, 10 साल मैंने किसी पब्लिक से मीटिंग नहीं किया है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा हूं मैं। उसके बाद से आपको नहीं लगता है कि मुझे अगर पॉलिटिक्स में अगर मेरे व्हाइट कलर को लोग पसंद करते हैं, व्हाइट ड्रेस को पसंद करते हैं, अगर मुझे जीन्स में पसंद करते हैं तो मैं जीन्स पहनूंगा। अच्छा ये बताइए, मेरी देखनी पड़ेगी, आइएगा। मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। नहीं, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, आइएगा तो आप पर भी आरोप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही आया, तो फिर वही बताएंगे। तो या तो सीबीआई बताएगी, हम तो सीबीआई को वेलकम। हमको उस शहर के हर बच्चा को जानते हैं और हर बच्चा मुझे समझे कि नहीं, क्योंकि उस शहर में पैदा हुए, उस शहर में पढ़ाई की। अरे क्यों करते हो यार? उस शहर में मैंने पढ़ाई की, उस शहर में सियासत की, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। नहीं जानने का कहाँ प्रश्न है? नहीं, कहाँ विकास के बारे में मुझे नहीं पता। रुका हुआ है क्या? 10 वर्ष से वही पूछ रहे हैं। 10 रुका हुआ है। नहीं, एक सवाल राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। तो 11 साल बाद जेल से बाहर आए हैं शहाबुद्दीन और साफ तौर पर कहा है कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव हैं और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें, लंबा चौड़ा काफिला यहाँ पर मौजूद है उनके समर्थकों का। हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जो काफिला हम देख पा रहे हैं उनके समर्थकों का, ऐसा लगता है कि उनके प्रशंसक जो हैं वो अभी भी उतनी ही बड़ी तादाद में है जितने कि 11 साल पहले सड़कों पर नजर आया करते थे या शहाबुद्दीन के साथ नजर आया करते थे। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने साफ कर दी है अपनी मंशा, उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव ही हैं और परिस्थितियों के नेता बताया मुख्यमंत्री नीतीश को। रोहित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम जानना चाहेंगे वहां पर इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए श्वेता, भारी जमावड़ा जो है इस वक्त जो था 5 मिनट पहले अभी भागलपुर जेल के बाहर, और अभी अपनी एक गाड़ी में बैठकर शहाबुद्दीन अपने पूरे काफिले के साथ भागलपुर जेल से निकल चुके हैं और सिवान की ओर अब वो जा रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त मिला सिवान पहुंचने में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आज शहाबुद्दीन ने कही है 11 साल के बाद जेल से निकलते ही। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जो निशाना साधा है और उन्हें बताया है परिस्थितियों का मुख्यमंत्री। क्योंकि याद हो, नीतीश कुमार ने ही जब 2005 में सत्ता संभाली थी के बाद ही उन्होंने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था और उन्हीं के कार्यकाल में अब वापस शहाबुद्दीन को जेल से रिहाई मिली है। तो सीधा निशाना उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पे साधा कि लालू यादव ही उनके असली नेता है। और हजारों के लोग, उनके जो समर्थक सुबह से ही 5 बजे से ही खड़े थे उनके भागलपुर जेल के बाहर। फूल, उनके हाथों में फूल थे, गुलदस्ते थे और बैनर पोस्टर थे, और अब लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफिला जो है वो अब निकल चुका है शहाबुद्दीन का सिवान की ओर। बिल्कुल रोहित, आप बने रहे हमारे साथ और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ गए हैं। पप्पू जी, यहाँ पर जो बातें शहाबुद्दीन ने निकलते ही कही है, उस बात के लिए आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को कहा है नीतीश कुमार को कि परिस्थितियों के नेता है, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार।
देखिए, मैं एक बात बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। अब शहाबुद्दीन जी या और व्यक्ति क्या बोलते हैं किसको, लालू यादव कभी नेता हो ही नहीं सकते। वो किस्मत और भाग्य से बने नेता हैं और मुझे लगता है कि उनकी तकदीर में लिखा था और आज जो उनके पुत्र को नेता बनाने के लिए वो पागल हैं, वह निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि संभावनाओं का खेल है। लालू कभी नेता नहीं हो सकता और किसी का नेता नहीं हो सकता सिवाय परिवार और सिवाय अपने घर छोड़ करके, खुद छोड़ करके। ये नीतीश कुमार जी नेता हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक लीडर के रूप में वो स्थापित हैं, रहेंगे। नेता किसी के होंगे कि नहीं होंगे, वह उनके आचरण, उनके चरित्र पर, उनके विचारों पर कौन किसको मानता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन लालू यादव ना तो कभी किसी के लीडर हो सकते, ना तो नेता हो सकते हैं और मुझे लगता है कि ना ही वह किसी का अच्छा मित्र हो सकता है। वह पप्पू जी, कभी आप भी बेहद करीबी रहे हैं लालू प्रसाद यादव के और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सब दिन कहा कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीने के लिए, अपने लिए किसी शुक्रिया आपका। और क्या कुछ कहा शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, आइए सुनते हैं। नीतीश कुमार ने आप पर जेल कसा और आप जिसके चलते 11 साल तक जेल में रहे। पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे 11 साल तक नीतीश कुमार ने आपके ऊपर कोर्ट ने जमान दिया, कोर्ट से रहे। अब किसी व्यक्ति को हम क्यों इसमें घसीटने जाए। शहाबुद्दीन जी, आपको कहा जाता है कि आप आतंक के पर्याय हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, एबीपी में कहा जाता है अक्सर। क्या एक एबीपी में कहा जाता है आप मेरे यू आर माई कलीग, यू बेटर नो। नहीं, आप मेरे कलीग हैं, मेरे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट हैं। आप हमको लगता है कि बेहतर जानते होंगे। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आपके बाहर आने से सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम तो नहीं लेते, हमको लगता है और पॉलिटिकल लोग भी गंभीरता से कोई नहीं लेता। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के राज में आपको जेल भेजा गया था और उसी राज में आप फिर बाहर भी निकले हैं? आपको राजनीतिक जेल भेजना, जेल में रखना, इसमें राज से बहुत मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लालू जी अपने राज में जेल में गए थे तो खुद जेल में गए थे। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया, फिर हम रिलीज हुआ। आगे क्या राजनीति होगी? सुशील मोदी कहते हैं कि आपके ऊपर सीसीए लगना चाहिए। नहीं, सुशील मोदी को गंभीरता से हम लोग, हमारी पार्टी नहीं लेती, हम लोग नहीं लेते। आपकी आगे की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आपकी वाइफ को लालू जी ने राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया। नहीं, हमने कभी इच्छा ही नहीं जाहिर की। किसने कह दिया आपसे? ये कहाँ से र्यूमर आया आपके पास? अब आपकी राजनीतिक बैकडोर पॉलिटिक्स हमने किया ही नहीं है कभी। बैकडोर पॉलिटिक्स का तो आपको 11 साल कम गिने हैं। हम अपने गांव 13 साल बाद जा रहे हैं, 13 ईयर्स बाद। 13 ईयर्स बाद अपने लोगों से कटे हुए। राजेश रोशन के पिता जो चांद बाबू है, उन्होंने कहा है कि अब आपके आने से एक बार फिर से आतंक का माहौल होगा और वो डरे हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है आगे की कार्रवाई करने। नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। और सिवान में 22 लाख लोग रहते हैं, एक आदमी किसी को, सब आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। और 22 लाख में एक क्या कह रहा है उस पर क्या नहीं है। मेजर पर्सन क्या कह रहा है, मेजॉरिटी क्या कह रहा है उस शहर का। अगर मेजॉरिटी कहता है, आप ही ले लीजिए इंटरव्यू। आई क्विट द सिटी, दैट सिटी। आपको क्या सरकार ने मैं छोड़ दूंगा उस सिटी को। शहाबुद्दीन साहब, आपको सरकार ने क्या मदद की? नहीं, मेजर पर्सन, एक व्यक्ति को आप इंगित करें। आपको लगता है कि आप आतंक के पर्याय हैं? ये आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। लोग जो इसमें तो कोई डरा हुआ नहीं है, कोई यहाँ के लोग आपको। शहाबुद्दीन